आज हम फिलोसफर्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी जो पहली ब्रांच ऑफ नॉलेज है या जो इसमें हम पढ़ते हैं वो है आपके पास एपिस्टेमोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी में बेसिकली हम देखते हैं कि नॉलेज क्या है। जैसे कि हमने उसमें अपने मेथड्स में भी देखा था, चीज़ों को पढ़ा था, एनालाइज किया था, कि जिसमें सबसे पहला है कि हमें कैसे पता है कि व्हाट वी नो। ठीक है, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, हाउ वी एक्वायर नॉलेज, नॉलेज हमें कैसे मिलता है, और उसके बाद हमें कैसे सर्टेनिटी आती है, पता चलता है कि आपके पास जो की आइडियाज हैं नॉलेज में वो कहाँ से आते हैं। यही चीज़ें हम इस आगे वाली प्रेजेंटेशन में देखेंगे। सबसे पहले आपके पास एपिस्टेमोलॉजी क्या है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो नॉलेज के साथ डील करती है। हाउ वी नो एंड व्हाट वी नो, हम कैसे जानते हैं कोई चीज़ और कैसे हमारे पास हम उस कंक्लूजन तक आपके पास पहुंचते हैं। फिर उसके बाद इसमें की क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, कैसे एक्वायर करते हैं और किस तरह से हम लेके आते हैं। इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है? सबसे पहले कि आपके पास हमें ये ज़रूरी वजह से है कि हमें नेचर ऑफ नॉलेज को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। सोचें कि वो टाइम जब आपके पास ये सारी चीज़ें एडवांसमेंट मौजूद नहीं थी, तो उस टाइम से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नॉलेज क्या है और इसको किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, अब एक बड़ी क्लियर जो डिस्टिंक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए कि बिलीफ क्या है और नॉलेज क्या है। बिलीफ इज समथिंग यू थिंक दैट इज ट्रू इवन इफ यू आर नॉट श्योर। ठीक है, बिलीफ एक ऐसी आपके पास एक मानना है कि जो आप सोचते हैं कि वो ट्रू है, लेकिन हो सकता है कि वो ना हो। लेकिन नॉलेज क्या है कि वो एक जस्टिफाइड चीज है। जैसे इसके एग्जांपल देखें, इफ यू बिलीव इट विल रेन टुमारो बिकॉज इट रेन टुडे, दैट इज अ बिलीफ। कि आज आप रेन हुई, आपने कहा कल रेन होगी। और अगर आप वेदर फोरकास्ट को देखते हैं और रेन उसमें एक्सपेक्टेड है, तो आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन होगी, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। बिलीफ आपकी एक एग्जम्पशन हो सकती है, बल्कि ऐसी चीज जिसके पीछे फैक्चुअल डिटेल हो सकता है ना हो। नॉलेज में फैक्चुअल डिटेल का होना बहुत जरूरी है आपके पास। अब जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन आपके पास ये है दैट यू नो समथिंग, यू यूजली नीड एविडेंस और रीजन टू बैक इट अप। ठीक है, कि किसी भी आपके पास चीज में जस्टिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास ये एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है बिटवीन बिलीफ एंड नॉलेज। जैसे एक बंदा ये क्लेम करता है कि मेरे बैंक में अकाउंट में पैसे ज्यादा हैं। जब उसको चेक करने के बाद देखा जाता है तो जो एक्चुअली जिसमें ज्यादा होते हैं वो उसको उस तरह से देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है परसेप्शन। परसेप्शन आपके पास एपिस्टेमोलॉजी में वो होता है कि जो हम अपनी सेंसेस के थ्रू देखते हैं, जिसमें साइट है, हियरिंग है, टच है। इसके थ्रू हमारे पास एक परसेप्शन आती है, इसे हम कहते हैं एम्पेरिसिज्म। और इसके थ्रू फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल टेबल पे पड़ा है, आपको पता है कि वो वहां पे पड़ा हुआ है, हो सकता है कि वो फेक हो। दिस रेजेस एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस कि हमारी सेंसेस जो हैं क्या वाकई रिलायबल हैं या नहीं है। फिर आता है स्केप्टिसिज्म। ये बेसिक डेफिनेशन हैं जो हम पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक। कि स्केप्टिसिज्म इज द आइडिया ऑफ डाउटिंग और क्वेश्चनिंग। कि चैलेंज करना, कि नॉलेज जो है उसमें assumptions हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को ये इनकरेज करता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद एम्पेरिसिज्म और रैशनलिज्म आ जाता है। एम्पेरिसिज्म कहता है नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। रैशनलिज्म कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग अलोन से आता है, सेंसरी एक्सपीरियंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। फिर आपके पास हम ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एम्पेरिसिस्ट है, वो ये कहेगा फायर इज हॉट बिकॉज यू हैव फेल्ट हीट।
रैशनलिस्ट ये कहेगा कि फायर इज आउट बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ हीट वर्क्स विदाउट नीडिंग टू टच। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, दोनों अपनी जगह पे गलत भी हैं। सो इस वजह से क्या है कि आपके पास ये डिबेट हाईलाइट करती है डिफरेंट अप्रोचेस टूवर्ड्स acquiring एंड वैलिडेटिंग नॉलेज। उसके बाद आता है जी सर्टेनिटी एंड डाउट, कि हमें किस तरह पता चलता है कि आपके पास कौन सी चीज़ सर्टन है और किस चीज़ को आपके पास डाउट करना है। सो ये सारी चीज़ भी हमें किसके थ्रू पता चलती है, नॉलेज के थ्रू पता चलती है। और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है आपके पास। इस वजह से हम एवेलुएट कर पाते हैं स्ट्रेंथ जो कि हमारे क्लेम्स की हैं, हमारे नॉलेज की हैं, उसको हम देख सकते हैं। फिर आता है फॉर एग्जाम्पल, हम इसकी एग्जाम्पल ये देख लीजिएगा इसको, कि क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। ये फिर आपके पास नॉलेज आ जाता है। नॉलेज एक ट्रू बिलीफ है। अब इस सारे को आप उस पर अप्लाई करके देखें तो इसके ये कंपोनेंट्स होते हैं, बिलीफ है, ट्रूथ है, जस्टिफिकेशन है। सो इसमें ओपिनियन और वेल फोकस्ड जो नॉलेज है उसके दरमियान डिस्टिंक्ट करने में हमें हेल्प आउट करता है। ये आपके पास चार मेथड हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। एक है हमारी सेंसेस के थ्रू, दूसरा रीजनिंग के थ्रू, तीसरा हम आपके पास जो दूसरों की एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू, देन लास्टली आता है इंट्यूशन। इन सब पे फिलोसफर्स ने काम किया हुआ है। उस उसके थ्रू आता है, हम देखते हैं कि आपके पास गट फीलिंग आ गई है जी, सडन इंसाइट आया है, एकदम से इंट्यूशन आया है, आपको कहीं गायब से इल्म आ गया है। परसेप्शन है जो हम अपने सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू सामने से बनाते हैं। अब नॉलेज को एवेलुएट कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले एविडेंस के थ्रू, फिर उसको एनालाइज और एवेलुएट किया जाता है, फिर उसके बाद कंक्लूजन्स लेके आए जाते हैं। एंड इट ऑलवेज रिमेन्स ओपन टू रिवीजन। अब चैलेंजेस हैं, ये सारे जी फैक्टर्स हैं जिसको हम देखेंगे, जिसको डिफरेंट फिलोसफर्स जो है वो डील करने की कोशिश करेंगे। पहला है स्केप्टिसिज्म, कि नॉलेज एग्जिस्ट क्या कहाँ पे करता है। और दूसरा है कि हमारी जो सेंसेस के थ्रू नॉलेज आ रहा है क्या वो वाकई एक्यूरेट है या नहीं है। तीसरा है कि वो जस्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड कौन से हैं, सेंसरी पे जाएं, रैशनलिज्म पे जाएं, किस तरह हम उसको देखें। फिर जो आपके पास ट्रूथ है उसकी नेचर क्या है। ये सारी की सारी चीजें हम डिफरेंट फिलोसफर्स में देखेंगे। सो ये अगर हम कंक्लूजन में इसको देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, नॉलेज को एवेलुएट करने में, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी जो है वो हमारे अंदर डेवलप करता है। अब आते हैं हमारे पास जो पहले मेन फिलोसफर हैं, वो है प्लेटो। इनको कहा जाता है रैशनलिस्ट। और इनकी जो सारी की सारी फिलॉसफी है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द जर्नी टू द अल्टीमेट ट्रूथ। ठीक है। अब इसकी अगर फिलॉसफी को हम कहते हैं तो वो कहता है एम्फसाइज रीजन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि रीजन के थ्रू हम प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज तक जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है रियलिटी, मैथमेटिक्स, एथिक्स, उनको एक्सपीरियंस के बगैर हम जान सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें आपके पास जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हैं, जैसे इननेट नॉलेज है, जैसे एलिगरी ऑफ केव है, उसके थ्रू हम इस चीज को देखते हैं। अब थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को देखें। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स वो कहता है कि आपके पास फॉर्म्स आर परफेक्ट इटर्नल एंड नॉन मटेरियल एंटिटीज दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब फॉर्म से मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपने एक कैट देखी, आपने एक टेबल देखा, उसका जो आपके माइंड में मेंटल इमेज है वो परफेक्ट कैट का है, वो परफेक्ट टेबल का है।
और वो आपके पास क्या है, ट्रू रियलिटी है, और मटेरियल वर्ल्ड जो है वो आपके पास क्या है, फ्लॉड इमिटेशन है, यानी उसकी कॉपी है। जैसे हमारे यहाँ एक जन्नत का कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि हर चीज जो है एक दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो वो उन तीन तरह से बताता है। एक वो कहता है कि जो फॉर्म्स हैं वो इथर्नल है, नॉन मटेरियल है, और आउटसाइड ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती हैं। फिर क्या है, वो ब्लू प्रिंट्स हैं for आवाज आ रही है? तो कहाँ से होस्ट बनाना यार मुझे? कहाँ से होस्ट बनाइएगा? स्लाइड शो हो रही है जी? इब्राहिम, स्लाइड शो हो रही है? यस। ओके जी। सो ये इस तरह से वो फॉर्म्स को बताता है। अब वो कहता है जैसे आपके पास आइडियल स्टेट की बात है, फिलोसफर किंग है, तो वो कहता है कि यहाँ पे उनकी कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं आपके पास। अगली वो बात करता है कि आपके पास, वो बात ये करता है अपनी रिपब्लिक में, व्हाट वी परसीव विद आवर सेंसेस इज ओनली अ शैडो ऑफ द रियलिटी। क्योंकि वो कहता है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, इस वजह से वो रिलायबल नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से वो कहता है कि आपके पास जो शेडोज ऑफ रियलिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और ये वाली जो आपके पास फिजिकल वर्ल्ड है, दे इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यहाँ से वो अब हमें बताता है कि जो अच्छा, फिर जो नॉलेज पहले वाला है वो आता कहाँ से आपके पास। वो कहता है आपके पास एक इनेट नॉलेज होता है, और वो जो आपकी सोल आती है, सोल जो है वो आपके पास इवन बिफोर बर्थ जो है आपके पास मौजूद होता है। लेकिन जब आप पैदा होते हैं तो उसके बाद वो आप भूल जाते हैं, और उसके बाद जब आप सीखते हैं चीज़ों को तो उसको रिकलेक्ट करते हैं। जो हमने कहा था ना कि हाउ इट कम्स, तो प्लेटो की फिलोसफी में दैट्स हाउ इट कम्स। ठीक है जी। दस नथिंग प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम रिकॉलिंग व्हाट ही ऑलरेडी नोज। अब ये एक मेनू डायलॉग जो है इसको आप देखें जरा। Plato provides a powerful demonstration of his theory of innate knowledge. Socrates questions an uneducated slave boy about geometry, guiding him to arrive at the correct answer. मैंने जब आपको सोक्रेटिस का मेथड पढ़ाया था, तो उसमें वो बताता है कि आप क्वेश्चन करता है वो पहले, फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, और फिर उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये बात तो इस तरह है। यानी आपके माइंड में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनके थ्रू आप क्या करते हैं, उन चीज़ों को लर्न करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और बताते हैं आप। तो यहाँ से उसने एक क्रिटिक ऑफ एम्पेरिसिज्म जो है वो लेके आता है। तो वो कहता है कि आपके पास जो नॉलेज है एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आता, बल्कि क्या है कि हमारी जो सेंसरी सेंसरी है, देखने का एक नजरिया है, उसके अलावा ऑब्जर्व करते हैं हम, वो लिमिटेड है। और जो इंटेलेक्ट है वो आपके पास
थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है वो सुपीरियर है, इसको हमने ट्रांसेंड करना है, दूसरी दुनिया में जाके देखना है। ठीक है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपने एज इट इज, ये जो स्लाइड्स की हेडिंग्स हैं आपने उनको कर लेना है, और नोट्स में भी चीजें मौजूद हैं कि आपके पास। फिर वो बताता है जी आपके पास एलिगरी ऑफ केव को, कि वो कहता है कि आपके पास कैसे एक इंसान जो है वो इग्नोरेंस से एनलाइटनमेंट की तरफ आता है, या किस तरह उसको जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है, उसको उस तक वो पहुंचता है। वो कहता है कि आप ऐसा ये सोचो कि कुछ प्रिजनर्स जो हैं वो चेन है इनसाइड द डार्क केव, और सिर्फ उनके सामने एक वॉल है जिसपे वो उसके शेडोज को देख सकते हैं। ठीक है। और उसमें से एक प्रिजनर क्या करता है कि वो उसको एस्केप करता है और अपने बाहर वाली दुनिया को देखता है, उस केव से बाहर जाता है, सूरज को देखता है, इनलाइटनमेंट उसको मिलती है नेचर ऑफ रियलिटी को। फिर वो वापस आता है और वो अपना नॉलेज दूसरों के साथ क्या करता है, शेयर करता है। और वो ये इस प्लेटो के डायलॉग में वो बंदा कौन है, सोक्रेटिस है, कि जो ये सारी चीजें देख रहा है और बता रहा है कि जी रियल नॉलेज आपके पास क्या है, जो आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ से वो कहता है कि आपके पास जो शेडोज होते हैं वो डिसेप्टिव होते हैं, हमारे सामने इर्द गिर्द जो हमारी जो सोशल स्टिग्मास हमने बनाए हुए हैं, जो सोशल वैल्यूज हमने कंस्ट्रक्ट की हुई हैं, वो क्या है आपके पास लिमिटेड है, उन पे हमें उसको क्वेश्चन करना है, उसको देखना है, और हमें ट्रू अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है। अब जो फिलोसफर किंग की वो बात करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, ब्रेक फ्री करता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, क्वेश्चन करता है, फिर ग्रेजुअल एडजस्टमेंट आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो ट्रू रियलिटी है उसको कॉम्प्रीहेंड करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा उसने ये भी देखा, ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है, अपनी रीजन के थ्रू और अल्टीमेट रियलिटी तक वो पहुंच जाता है, और उसको इनलाइटनमेंट जो है वो मिल जाती है। ठीक है। और फिर वो वापस आता है और आके अपने जो लोग हैं उनको देता है, जैसे ये देखें, विल दे नॉट किल हिम हु ट्राइज टू रिलीज देम एंड टेक देम अप, कि पीपल जो है वो आपके पास फिलोसफर जिस तरह सोक्रेटिस को वहां पे जहर दे दिया गया था, वो कहता है कि जब आप फ्री करने की कोशिश करते हो तो उस वक्त लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आती है, क्योंकि लोग तो हैं, उनका लिमिटेड नॉलेज है। तो आपकी फिलोसफिकल ड्यूटी ये है कि आप दूसरे लोगों को डिस्पाइट द चैलेंज जो नॉलेज है वो बताएं और उन तक उसको लेके जाएं। सो यहाँ से वो डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है नॉलेज एंड ओपिनियन के दरमियान, जो मैंने पहले बात की, नॉलेज एंड बिलीफ के दरमियान। नॉलेज को एपिस्टीम कहता है और ओपिनियन को डॉक्सा कहता है, कि वो कहता है ट्रू नॉलेज वही है जो आपके पास अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स हैं, और उसको रीजन के थ्रू देखा जा सकता है, और आपकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप होती है। और जो आपके पास ओपिनियन है ये आपके पास अनचेंजिंग अपीयरेंसेस पे है, और इसको जो सेंसरी परसेप्शन है उसके थ्रू देखा जा सकता है, और ये रिजल्ट करता है आपके पास अनरिलायबल बिलीफ्स के दरमियान। जैसे प्लेटो आर्ग्यू करता है कि ओपिनियन इज कंसर्न विद बिकमिंग, कि हम क्या बन रहे हैं, प्रोसेस में है। लेकिन नॉलेज क्या है, बीइंग क्या है, कि हम जब पैदा होते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो नॉलेज होता है वो है। वो कहता है विजिबल प्रोवाइड अस विद मेयर ओपिनियंस विद वेयर नॉलेज ऑफ फॉर्म्स इज एक्सेसिबल ओनली थ्रू इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, कि रीजनिंग के थ्रू हमें वो मिलता है। अब वो अपने पास ना एक एक ले आता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है। यहां तक समझ आ रही है सबको, इब्राहिम, जवेरिया, अरशद, जबार? बिल्कुल इजी सा है, इतना मुश्किल नहीं है ये। जवेरिया क्या मसला आ रहा है आपको?
अच्छा जी, उसके बाद आता है जी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, कि एक बंदा है वो, उसने थ्योरी ऑफ डिवाइडेड ऑफ लाइन का बताया। उसने कहा कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं। ठीक है। आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने वहां तक किस तरह जाना है। वो कहता है कि आपके पास विजिबल वर्ल्ड जो है करस्पॉन्ड टू लोअर पार्ट ऑफ द लाइन। ठीक है। यानी लोअर पार्ट ऑफ लाइन क्या है कि वहां पे आपके पास शेडोज होते हैं, आपके पास इर्द गिर्द बिलीफ होते हैं। फिर आप उसको सोचना शुरू कर देते हैं थॉट के थ्रू, और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर आता है नॉलेज का, कि किस तरह से ट्रू नॉलेज आपके पास आ जाता है। आपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखा, उसके बाद आपने देखा कि ये चीज़ किस तरह से यहाँ पे मौजूद है। फिर उसके थ्रू आपने क्या किया कि उन चीज़ों को एनालाइज किया। अच्छा जी, प्लेटो का जो इन्फ्लुएंस है, उसने आज तक हमारी जो लेगेसी है, ये एकेडमिक इन्फ्लुएंस है, उसको आज तक देखा जा सकता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उसने ले डाउन किया कि जी ये चीज़ें जो है आपके पास इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। नॉलेज का मैं बताया, रीजन का बताया। अब मैं आपको सिंपल अगर बात बताऊं, तो आप ये समझें कि प्लेटो ने ये कहा है कि जो रियल नॉलेज है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, और जो हम सेंसेस के थ्रू नॉलेज अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, वो आपके पास रिलायबल नहीं है। रीजन के थ्रू आपने देखना है। फिर उसने डिफरेंट एग्जांपल दी हैं, जैसे फिलोसफर किंग की दी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की दी है, एलिगरी ऑफ केव की बात की है, और डिफरेंट चीज़ों की बात की है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेटोज फिलोसफी। अब इस पे क्रिटिक क्या है? क्रिटिक इस पे आपके पास डिफरेंट, जैसे एरिस्टोटल है, जॉन लॉक है, और उसके बाद डेविड ह्यूम है। अब एरिस्टोटल कहता है कि आप एक बंदे से रूह और बॉडी को अलग अलग कर सकते हैं। बताएं जी, क्या इंसान विदाउट बॉडी एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो वो कहता है कि फॉर्म्स जो है हमें कैसे पता चला, हो तो दुनिया में हमारे सामने रह रही है। फिर वो कहता है कि जॉन लॉक कहता है कि आपका माइंड तो ब्लैंक स्लेट होता है, उस पर नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। आप फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने कभी आंखें उसने खोली ही नहीं, हम उसको बताते रहे, वो कैसे एक्सपीरियंस करेगा कि एक कैट किस तरह की होती है? तो डेविड ह्यूम ने भी बात की कि आप जब तक सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं लेते, आपको ट्रू नॉलेज नहीं आता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी? ये अगेन वही एम्पेरिसिज्म वर्सेस जो रैशनलिज्म है, आपके पास डिबेट चल रही है। आगे चलें जी। सारे साथ हैं, आगे चलें। आगे आता है जी डिकार्ट, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। तो उसने क्या किया कि रीजन जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है इन मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड फिलोसफी। उसने कहा कोगीटो अगसम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। और उसने इसको क्या किया कि आपके पास रेवोल्यूशनाइज किया जो फिलोसफिकल वर्क था। सुप्ला अपना डिकार्ट कहाँ से स्टार्ट करता है आपके पास? मेथड ऑफ डाउट से स्टार्ट करता है, जिसको हम कार्टेशियन मेथड भी कहते हैं। उसने क्या किया कि आपके पास जितने भी बिलीफ थे जिनको डाउट किया जा सकता था, उनको उसने डाउट किया, जिसमें हमने उसका कार्टेशियन मेथड भी देखा। वो कहता है कि आपके पास दिस प्रोसेस लेड हिम टू द कंक्लूजन दैट ओनली इनडाउटेबल ट्रूथ इज एग्जिस्टेंस ऑफ थिंकिंग सेल्फ, कि हम जो सोच रहे हैं, हम वो ही आपके पास ट्रू सेल्फ है। सो अगर हम इसको तीन पॉइंट्स में देखें,
तो वो कहता है कि आपके पास यूनिवर्सल डाउट, डाउट एवरीथिंग, चाहे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड है या सेंसरी इंफॉर्मेशन है। अब चूंकि हम डाउट कर रहे हैं तो दैट इज व्हाई वी एग्जिस्ट। सो इस तरह से जो एक डिडक्टिव मेथड में इशू था फाउंडेशनल अनसर्टेनिटी वाला, वो यहाँ से वो लेके आता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुगीटो आर्गसम, वो कहता है कि ही रियलाइज दैट द एक्ट ऑफ डाउटिंग इटसेल्फ प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंकिंग ऑब्जेक्ट। हो सकता है हम एग्जिस्ट ही ना कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं इस वजह से कि बिकॉज वी आर थिंकिंग, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, वी आर द सब्जेक्ट। जैसे वो कहता है कि आई ऑब्जर्व दैट वाइल्स आई दस विश टू थिंक दैट ऑल वाज फॉल्स, इट वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट हु दस थॉट मस्ट बी समथिंग। कि बाकी हर चीज गलत है लेकिन मैं ठीक हूं क्योंकि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। सो उसने एक्ट ऑफ थिंकिंग प्रूव्स वंस एग्जिस्टेंस। तो ये क्या करता है, आपको फाउंडेशनल सर्टेनिटी देता है, सर्व्स एज द बेसिस फॉर ऑल अदर नॉलेज, और ये सेल्फ अवेयरनेस देता है। अब वो कहता है कि जैसे आपको पता चल गया कि आपके पास यू एग्जिस्ट, तो वो कहता है कि आप जिस जस्ट लाइक प्लेटो, वो कहता है कि आपके माइंड में इन्नेट आइडियाज होते हैं। ठीक है। वो कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप सोच रहे हैं, ये सेंसरी एक्सपीरियंस से नहीं आते, बल्कि वो कहता है कि आपका रैशनैलिटी जो माइंड में चीजें मौजूद होती हैं वो आती हैं। जैसे वो कहता है कि आपके पास सबसे बड़ा आइडिया किसका है, गॉड का आइडिया है। गॉड क्या है कि गॉड ने हमें अपने माइंड में अपना आइडिया दिया है और हमें वहां तक पहुंचना है। फिर क्या है, आपके पास मैथमेटिकल ट्रूथ्स हैं। फिर जैसे जैसे आप सोचते हैं तो आपके पास क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आपने सबसे पहले गॉड एज एन आइडिया देखा। अब देखिए, ये रीजन के थ्रू प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की बात कर दी, एलेगरी ऑफ केव्स की बात कर दी, उसके बाद डिवाइडेड लाइन की बात कर दी। तो इसने क्या किया कि इसने अपनी एक बात की, इसने गॉड को सुप्रीम आइडिया कहा, फिर उसके बाद उसने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आप सोचना शुरू कर दें तो आपको चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। अब वो कहता है कि गॉड जो है वो एक परफेक्ट इनफाइनाइट एंटिटी है, और गॉड का जो आइडिया है वो हमारे माइंड में क्या है, इनहेरेंट है। सो इस वजह से क्या है कि आपके पास, जैसे डिकार्ड कहता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ परफेक्ट इनफाइनाइट बीइंग कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इज इम्परफेक्ट। तो यहाँ से वो गॉड की एग्जिस्टेंस को भी बताता है। ठीक है। फिर वो मैथमेटिकल नॉलेज की बताता है कि वो कहता है कि मैथमेटिकल जो नॉलेज है वो इटर्नल होता है और इन इम्यूटेबल ट्रूथ्स होते हैं जो आपके पास एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आते, और उनकी नेचर क्या होती है कि वो इननेट होती है, और रैशनैलिटी के थ्रू आप वहां तक पहुंचते हैं और वो सर्टन होते हैं। वो कहता है 2+2 = 4, 4+4 = 8। तो हमें नॉलेज की फाउंडेशन एक गॉड पे रखनी चाहिए और दूसरी हमें मैथमेटिक्स पे रखनी चाहिए। फिर यहां से वो जो प्लेटो में मसला था ना उसकी रैशनलिज्म में, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म लेके आता है। वो कहता है कि दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं आपके पास, एक आपका माइंड है और एक आपकी क्या है, बॉडी। ये क्या करता है कि आपके पास जो साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस थी बाद में, यानी उससे पहले यही समझा जाता था कि माइंड आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, या बॉडी एग्जिस्ट करती है या माइंड एग्जिस्ट करता है। सो उसने कहा दो सेपरेट चीजें हैं, आपका माइंड सोचता है और बॉडी को क्या करता है कि वो इंस्ट्रक्शन जारी करता है। सो इस वजह से एक ड्यूअलिज्म स्टार्ट हो गया कि अच्छा माइंड है या बॉडी है, माइंड है या बॉडी है, एग्जिस्ट क्या करता है आपके पास। तो उसने फर्दर क्या किया कि आपके पास, उसने कहा कि माइंड जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है, बॉडी कुड बी डाउटेड, आप ये कर सकते हो कि हमारी बॉडी है या नहीं है, लेकिन वो कहता है कि माइंड आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि माइंड इज क्लोजली ज्वाइंड विद बॉडी बट रिमेन द सेपरेट एंटिटी।
सो इस वजह से एक ड्युअलिटी आती है, ड्यूअलिज्म आता है आपके पास। इस वजह से वो क्या करता है कि जो रीजन है वो आपके पास सुप्रीम है और सेंसरी एक्सपीरियंस उतनी सुप्रीम नहीं है। इसकी वजह से आपके पास ये जो ड्यूअलिज्म है, इसने पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप है माइंड एंड बॉडी, इसने साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस को लेके आया, फिर नेचर बताई, फिर आपके पास जो फिलोसफिकल और साइंटिफिक आइडियाज थे, अभी भी जो हमारी डिस्कशन चल रही है उसमें इसका बड़ा एक की रोल है आपके पास। अब वो कहता है कि नॉलेज आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, वही आपके पास यहाँ पे आप डिडक्टिव मेथड लिखेंगे इसका, कि जर्नल प्रिंसिपल से आप स्टार्ट करेंगे कि डिडक्टिव रीजनिंग, यानी आप उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करेंगे कि उसमें से जो गलत चीजें होंगी उनको साइड पे करते जाएंगे, और इस तरह आप क्या करेंगे, एक सर्टन नॉलेज पे पहुंच जाएंगे। जैसे वो एग्जांपल देता है कि जी जियोमेट्री आपके पास एक रीजन है। ठीक है, वो कहता है कि जिस तरह आपके पास मॉडल एक जियोमेट्रिक प्रेसिजन है, कि आप देखते हैं कि जी ट्राई को आपने मेजर करना है, उसकी एक साइड दूसरी साइड की इक्वल होगी, तो इससे आप लॉजिकल चेन्स बनाते हैं। जैसे आपने कहा कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। सो यानी ये कहता है कि इसी तरह आप थॉट्स को भी उस तरह अलाइन करें, ताकि आपके पास जो चीजें चीजें हैं, वो आपके पास नॉलेज जो है वो रिफाइन होके आपके पास सामने आए। सो इस तरह आप क्या करते हैं कि एक हमने टाइम बना लिया कोगीटो अगसम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसको आपने डिडक्टिवली देखा कि हमने कहा था कि जर्नल से आप स्पेसिफिक की तरफ आए, उसको आपने रिफाइन किया, और आपके पास क्या होता है कि कंप्रीहेंसिव नॉलेज आ जाता है, और नॉलेज आपका क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। सो ये जो कार्टीसियन, इसे हम कहते हैं कार्टीसियन रैशनलिज्म, ये वो कहता है कि इट वाज सिस्टमैटिक डाउट एंड सर्च फॉर क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज, जिसमें आपके पास जितने भी आने वाले फिलोसफर्स थे 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, अभी तक उसको क्या करते हैं कि इम्पेक्ट कर रहे हैं। अब इसका अगेन वही मसला है कि जॉन लॉक ने कहा कि आपका माइंड खाली है तो कैसे आएगा। फिर ड्यूम ने कहा कि सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो आपके पास कैसे आएगा, कि माइंड बॉडी माइंड कैसे एग्जिस्ट करता है सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है जी। सो अभी भी ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, साइंटिफिक मेथड है, मैथमेटिक्स है, फिलोसफी ऑफ माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टू फिलोसफर्स। नेक्स्ट वीक में भी एक दो क्लासेस रख के हम इंशाल्लाह जो फिलोसफर्स हैं उनको ख़त्म करेंगे। यही इसको उल्टा करेंगे तो आपके पास ऑन्टोलॉजी में आ जाएगा। इसकी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जी कल पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। वकास नोट्स इसके शेयर कर दीजिएगा, और ये अपना इनकी ये स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।